अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आपका दस्तरखान अपनी हर नेमत से भरा रखे। और आज निकली हुई ज़बरदस्त किस्म की धूप और बड़े दिन के बाद धूप निकली है ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने सोचा आज कुछ नया करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ नया बनाते हैं जिससे धूप में बैठ के खाते हैं। और फिर मैंने सोचा अच्छा चलो आज बनाते हैं मूली के पराठे। तो मूली के पराठे अक्सर ये होता था कि ना हम लोग ना पहले जब वो बनाते थे तो वो धूप का इंतज़ार किया करते थे कि धूप में बैठ के मूली के पराठे खाएंगे, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे। तो मैंने सोचा आज भी धूप बड़े मज़े की निकली हुई है तो चलो मूली के पराठे बनाते हैं। मैंने चाय बनाई, चाय और साथ साथ बनाने शुरू कर दिए मूली के पराठे। और कि चलो उसका भी मज़ा दुबाला हो जाएगा, धूप का भी। और सर्दियों में तो वैसे ये सर्दियों की सौगात है, मूली के पराठे, आलू के पराठे। ये मज़ा आता है गरम गरम जब पराठे सर्दियों में खाते हैं ना, तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मूली के पराठे बना देते हैं। साथ ही मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करती जाऊँ कि मूली के पराठे तो बन गए और आज कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसके अलावा भी कुछ करना है। तो इसलिए बड़े रिलैक्स होकर मैं आराम से पराठे बना रही थी कि धूप में बैठ के हम लोग नाश्ता कर लेंगे, नाश्ते के बाद फिर जो बाज़ार वगैरह के काम होंगे कभी वो कर लेंगे, या फिर जो ग्रॉसरी वगैरह होती है वो करने निकल जाएंगे। तो लेकिन सारा ही जो प्लान था ना वो अचानक से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इस तरह से हुआ कि जो गेस्ट मेरे आने थे बाद में नेक्स्ट वीक आने थे, लेकिन वो आज के दिन आना था उन्होंने। तो इस वजह से फिर अब तक तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चला था कि हाँ जी उन्होंने आना है। तो अब जब सारा ब्रेकफास्ट से बिल्कुल फारिग हुए तो फिर पता चला कि उन लोगों ने आना है। और फिर आप यकीन करें कि इतनी हलचल मच गई, मुझे बाज़ार भी जाना था, मुझे साथ साथ खाने का भी करना था। तो इसलिए फिर मुझे सारी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी थी। तो अब आप सोचेंगे इतना अचानक से सारा कुछ इतना डिस्टर्ब हो गया। बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद नाश्ते से फारिग होकर मुझे पूरी कोशिश थी कि रात के डिनर प्रिपेयर कर लूँ, और उसके लिए फिर मुझे जल्दी जल्दी बाज़ार भी जाना था। बाज़ार से मुझे थोड़े से और दूसरे बहुत सारे काम थे। अब बीच में मुझे बाज़ार भी जाना था और बीच में मुझे अपना रात के डिनर की भी तैयारी करनी थी। तो आप सोचें कि जितना मैं रिलैक्स होकर अपना ये ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, तो वो तो मेरे लिए अचानक से एक सरप्राइज़ हो गया कि अब तो मुझे ये सारा कुछ आज में कंप्लीट करना है। खैर अभी टाइम हो रहा था 11 बजे का, और 11 बजे के बाद फिर हम लोग निकले 2 बजे। 2 बजे तक फिर मैंने अपना सारा सामान वगैरह लिया जो जो मुझे पकाने के लिए चाहिए था, और मुझे चाहिए था कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें कम हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि सर्दी के हिसाब से कुछ ऐसा मेन्यू बनाया जाए, यानी डिसाइड किया जाए जिसमें जो सर्दी के मौसम के हिसाब से सारा हो। यानी मैंने डिसाइड किया कि मैं पाए बनाऊं और साथ में कोफ्तों का सालन बनाऊं, और फिर मैं काबली पुलाव बनाऊं, और डिज़र्ट में मैं लबे शीरी बनाऊं। और लबे शीरी तो खैर हमारे बननी होती है ना, तो क्योंकि वो फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वो बनाती हूँ। जैसे कई लोग बिरयानी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो इसीलिए। तो अब ये मैंने पाए वगैरह ले आई, इसको साफ़ सूफ करके मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने नमक डाल के पानी में इसको चढ़ा दिया था धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और साथ मैंने प्याज को मैश किया था। मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल लेकर मैंने इसको प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लूँगी, और इसके अंदर फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। जब प्याज बिल्कुल बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट सी ब्राउन करनी है। और क्योंकि मैंने पाए को धीमी आंच पे साथ चढ़ाया हुआ है, और वो आस्ता आस्ता कुक हो रहा है, उसमें मैं अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको बहुत नहीं गलाना, कि बिल्कुल बिल्कुल कुक कर लेना ना, कि बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए नहीं, उसको थोड़ा सा रहना है, कसर रहनी है उसमें, ताकि जब हम ये मसाला मैं भून लूँगी, मसाला भूनने के बाद फिर उसकी जो भुनाई होगी ना वो पायों की बाद में होगी। वो मैं आपको आगे रेसिपी आप फॉलो करते जाएं, उसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और इस तरीके से आप पाइस बनाइएगा, आप कहेंगे कि बस बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब ये देखिए मसाला भून गया था, घी बिल्कुल ऊपर आ गया था। इस स्टेज पे मैं इसमें जो पाए हैं वो शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाला है मैंने, पानी डाल के मैंने इसको और अच्छी तरीके से की है भुनाई।
अब मैं इसके अंदर पाए शामिल करके तो फिर इसकी करूँगी अच्छी तरीके से भुनाई। अच्छा, भुनाई भी मैंने इसके कम से कम 15 मिनट पाए पाए शामिल करने के बाद इसका मैंने जो इसमें पाए में जो पानी डाला था वो मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इसको गलने के लिए जो मैंने पानी का इस्तेमाल किया था ना इसके अंदर, तो वो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसमें से ये देखिए तकरीबन ये आधे कुक हो चुके हैं, ये अच्छे खासे गल चुके हैं। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई मसाले के अंदर। और क्योंकि मैंने इसमें मसाले आपने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए। नमक मैंने पानी में इस्तेमाल किया था, इस वजह से मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मैंने इसमें सिर्फ 3 मसाले डाले, यानी बहुत स्पाइस नहीं वो यूज़ किए। मैंने इसके अंदर मिर्च, पिसा हुआ धनिया और हल्दी का इस्तेमाल किया, क्योंकि पाए में इतने मसालों की ज़रूरत नहीं होती। पाए का अपना एक जायका होता है, अपनी एक थिकनेस होती है। क्योंकि पाए में कहते हैं कि जब तक आपके ना हाथ चिपके ना खाते वक्त, तो समझिए वो पाए नहीं तैयार है, तो वो टेस्ट नहीं आ सकता कभी भी। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप करेंगे 15 मिनट तक भुनाई। और उसके बाद जो मैंने पानी शामिल किया था पाए को गलाने के लिए, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से एक उबाला आएगा, उबाला आने के बाद मैं इसे धीमी आंच के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए दोबारा रख दूँगी। तो ये जो मसाला है इसके अंदर खूब अच्छी तरीके से रच बच जाएगा, और इसका जो शोरबा है जिसे कह सकते हैं, तो वो अच्छा खासा थिक हो जाएगा। इसके देखिए अभी भी कितना ज़्यादा थिक है। अब ये वैसे मेरा बिल्कुल कुक हो चुका है ना, तो इस पर और बस मैं इसे धीमी आंच पे रख दूँगी। अब जी मैंने शुरू कर दी लबे शीरी की तैयारी। लबे शीरी की तैयारी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर ली थी कि मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। मैंने 2 किलो दूध लिया। 2 किलो दूध लेने के बाद इसमें थोड़ा सा ठंडा ठंडा दूध लिया, उसमें मैंने आधा पैकेट कस्टर्ड का डाला और इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हिलाते जाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और इसी स्टेज पे जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी भी आपके ज़रूरत के हिसाब से आप डाल लें, कि जैसे आपको आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो उस हिसाब से डाल लें। लेकिन फिर भी आप ये जो है मैंने इसके अंदर ये वाले 3 कप चीनी शामिल की थी 2 किलो में। अब ये ठंडा हो गया। ठंडा होकर मैं इसको अच्छी तरीके से करूँगी मैश। इसके अंदर डालूँगी मैं क्रीम भी डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी इसके अंदर, और उसको हिला हिला के अच्छी तरीके से, ताकि ये बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सेवियाँ, और जो कलर वाली होती हैं, तो वो ना मैंने बॉयल करके रख ली थी। अच्छा, अक्सर लोग ना दूध को जब कस्टर्ड बनाते हैं कस्टर्ड के अंदर ऐड कर देते हैं सेवियाँ, वो उसी में गल जाती हैं, पक जाती हैं अच्छी तरीके से ना। लेकिन मैं अलहदा से उसको पानी में बॉयल कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। तो और ये इसको आप देख रहे होंगे जैसे गुठले से बन रहे हैं, ये इस तरह नहीं होगा। जब आप इसको ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे, वो तो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। अब जी इसके अंदर आप जो मर्ज़ी शामिल करना चाहते हैं कर लें। बहरहाल जो मुझे जो जो पसंद होता है मैं उसके अंदर वो चीज़ें शामिल कर लेती हूँ। मैं इसके अंदर डालूँगी बनाना डाला था। बहरहाल अपना अपना टेस्ट होता है, लोग नहीं भी पसंद करते। अगर आप पसंद नहीं करते आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने बनाना डाला है, एप्पल डाला है मैंने, और इसके अलावा आप इसके अंदर अंगूर भी शामिल कर सकते हैं, अनार भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो फ्रूट आपको पसंद है आप इसके अंदर आराम से शामिल कर दें। और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से किया था। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जेली, और वो भी मैंने 2 कलर में यूज़ की थी ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए। और ये मैंने जेली भी 2 कलर में इस्तेमाल की है, और वैसे येलो में भी होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो बहरहाल ये है कि आप जो जो चीज़ें इसके अंदर डालना चाहें, ड्राई फ्रूट डालना चाहें, फ्रूट जितना मर्ज़ी डालना चाहें डाल दें। ये मैंने कैन लिया था उसमें पाइनएप्पल का, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और इसके अंदर मैंने पिस्ता, बादाम, काजू वो भी मैंने कट करके थोड़े थोड़े से, और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया, तो वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कभी कभी मुंह में आते तो किसी किसी को पसंद होते किसी को नहीं होते। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़े ऐड किए थे। और बस जी मेरी लबे शीरी बिल्कुल तैयार हो गई थी, और इसे मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। और ये मैंने लिया था कोफ्तों के लिए मटन का कीमा 1 किलो, और इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च और प्याज ली थी, और नमक, मिर्च और गरम मसाला डाला था।
और साथ में मैंने भुने हुए चनों का पेस्ट बना के डाला था। मैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालती। जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो लोग अंडा डालते हैं, वो जो भी बहरहाल अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से डालती हूँ और ये नरम भी बनते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। आप बना के ज़रूर देखिएगा। बहरहाल जी, मेरा मकसद था कि जल्दी 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 मेरी जितनी मेन्यू मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था इस दावत के लिए, लेकिन ये है कि जो कुछ मैं बना सकी जल्दी जल्दी में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बना लूँ। और फिर और सर्दी के हिसाब से मैं मेन्यू भी चाह रही थी कि मैं सर्दी के हिसाब से मेन्यू सेलेक्ट करूँ बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी जो जो बन सक रहा था और मैं बनाई जा रही थी बस, कि कोई मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं थी कि मैं पहले से सोचा हुआ था। कि सोचा मैंने पहले ही बहुत था, लेकिन आज के लिए नहीं था कि भाई मैंने ये चीज़ें बनानी है। बस अब अर्जेंट अर्जेंट मैंने सारी तैयारी की थी। और ये जी हो गया कोफ्तों का मसाला। इसमें नमक मिर्च और पिसा हुआ धनिया डाला है, हल्दी डाली है और दही डाली है। और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने रख दिया था। और वो देखिए मसाला अच्छी तरीके से गल गया है और घी ऊपर आ गया है ये अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते बना बना के डालना शुरू कर दूँगी। और इसको हिलाना नहीं है, बस जब मैं सारे कोफ्ते शामिल कर लूँगी तो बस मैं इसको पकड़ के आस्ता आस्ता से इसको हिलाऊँगी। और कोई भी चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करना आपने ना। तो बस ये भी जल्दी जल्दी मेरा सालन कोफ्तों का भी तैयार हो गया था। और दो सालन और ये सब चीज़ें मेरी शुक्र है अल्लाह का कि जल्दी जल्दी मेरी तैयार हो गई थी। तो और कोफ्तों का सालन भी सर्दियों के में अच्छा लगता है अगर राइस वगैरह भी साथ हो। अच्छा, मैंने बनाया था काबली पुलाव। काबली पुलाव की मैंने रेसिपी नहीं वो की, क्योंकि मैंने बहुत पहले काबली पुलाव की रेसिपी आप अपने एक ब्लॉग में शेयर की हुई है। तो जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ये सालन मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था। इसको मैंने धनिया से गार्निश किया था, गरम मसाला डाला था। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। और ये भी मैंने डिश आउट कर लिया था जल्दी जल्दी। तो ये मैंने ब्रोस को कट किया था और कट लगा लिए थे। और चिकन में और मैंने इसमें मसाले इस्तेमाल जो किए थे, जो स्पाइस डाले थे, उसमें मैंने चाट मसाला लिया था, नींबू का लिया था, रस जो है जूस वो डाला था। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर दादरी मिर्च डाली थी और टिक्का मसाला डाला था, फूड कलर डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। थोड़ा सा मैंने 1-2 चम्मच मैंने इतने ब्रोस्ट में 2 चम्मच मैंने दही का इस्तेमाल किया था। और नमक डाला था और काली मिर्चें डाली थी और पिसा हुआ कुटा धनिया इस्तेमाल किया था। तो ये मसाले करके मैं इसको लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसे भी जल्दी जल्दी बना सकते हैं बहुत। लेकिन मैंने इसको रखा था, ये मैंने सबसे पहले इसको मसाले लगा के तो फ्रिज में यानी कि मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये देखिए बिल्कुल फाइनल इसकी थी लुक। और इसको मैंने स्मोक दिया था कोयले से और ये इतने मज़े के बने थे आपको मैं बता नहीं सकती। आप ज़रूर बना के देखिएगा। और ये भी बिल्कुल तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे। और ये मैंने फ़िश फ्राई करनी शुरू कर दी थी और गेस्ट आ चुके थे और ये सारा कुछ बाद में हो रहा था। तो बहरहाल ये है कि सारा कुछ तैयारी हो गई थी। फ़िश भी मैंने जल्दी जल्दी फ्राई कर ली थी। और मैंने पहना है ये सूट और बस अब खाना लगाएंगे। खाना भी मेरा बिल्कुल रेडी है। और बस सब कुछ तैयार हो गया था। ये काबली पुलाव थे वो मैं डिश आउट कर रही थी। और रेसिपी मेरी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी जल्दी मैंने सारा व्लॉग बनाया था और सारी रेसिपी भी जल्दी जल्दी बनाई थी। तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा। मेरे ब्लॉग को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और ये था जी पाए का सालन। और ठंड अच्छी खासी हो गई थी और उसमें गरम गरम पाए का सालन नान के साथ मज़ा दे रहा था बहुत ज़्यादा। और ये थी मेरी टेबल की लुक। इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।